बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। आज 30 अप्रैल 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िक़ाद की 13 तारीख है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, खास तौर पर वो इंफॉर्मेशन जिससे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना ज़रूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। भारत का OCI प्रोग्राम में बड़ा रिफॉर्म, ओवरसीज कम्युनिटी के लिए नई सहूलतें देने का ऐलान। भारतीय वजारत दाखिला ने एक दहाई से जायद अरसे बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI प्रोग्राम में बड़ी तब्दीलियां मुतारिफ करा दी हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से नाफिज हो चुकी हैं। नए कवानीन के तहत अब दुनिया भर में ओवरसीज भारतीय शहरियों के लिए फी को एक जैसा कर दिया गया है। बैरून मुल्क नई OCI दरखास्त की फी $275 कर दी गई है। भारत के अंदर दरखास्त की फी 15,000 भारतीय रुपए होंगे। पासपोर्ट या तफसीलात अपडेट करने पर $25 फीस अदा करना होगी। गुमशुदा या खराब कार्ड को दोबारा इशू कराने की फीस $100 होगी। PIO से OCI कन्वर्जन की फीस $100 होगी। इस इक़दाम का मकसद मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ फीस के निज़ाम को ख़त्म करना है। पासपोर्ट अपडेट पर सख्त कानून के मुताबिक 90 दिन की शर्त आयद कर दी गई है। नए कवायद के मुताबिक हर OCI कार्ड होल्डर को नया पासपोर्ट बनने के बाद 90 दिन यानी 3 माह के अंदर अपनी मालूमात अपडेट करना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में $25 जुर्माना होगा। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम बायोमेट्रिक सिस्टम को बेहतर बनाने और एयरपोर्ट्स पर तेज इमिग्रेशन गेट के लिए किया गया है। भारत ने एक अहम फैसला करते हुए श्रीलंका में भारतीय निजात तामिल कम्युनिटी की 5वीं और 6ठी नस्लों को भी OCI के लिए अहल करार दे दिया है। अब श्रीलंकन हुकूमत के रिकॉर्ड्स भी बतौर सबूत कबूल होंगे, जिससे हजारों अफराद को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। हुकूमत ने बाज केसेस में 6 माह की रिहायशी शर्त खत्म कर दी है। इससे खास तौर पर साइंसदानों, रिसर्चर्स और स्किल्ड ओवरसीज अफराद को भारत में काम करने और आने जाने में आसानी होगी। हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर मालूमात बर वक्त अपडेट ना की गई तो एयरपोर्ट्स पर ताखीर या इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ओवरसीज कम्युनिटी के लिए ऐसे कवानीन बहुत अहम होते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ उनके सफ़र को आसान बनाते हैं बल्कि उन्हें अपने आबाई मुल्क से कनेक्टेड रहने का मौका भी देते हैं। ये नई तब्दीलियां जहां सहूलत फराहम कर रही है, वही जिम्मेदारी भी बढ़ा रही है कि कवानीन पर बरवक्त अमल किया जाए। ये इंफॉर्मेशन सरकारी मालूमात और रिपोर्ट्स पर मबनी है। वीडियो का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना है। भारतीय शहरियों से गुजारिश है कि हतमी रहनुमाई के लिए मुतल्लिका सरकारी वेबसाइट से रुजू करें। सऊदी अरब में इकामा होल्डर्स के लिए एक निहायत अहम वजाहत सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों की हकीकत वाज़ेह कर दी है। हालिया दिनों में ये खबरें तेजी से गर्दिश कर रही थीं कि जिन अफराद का इकामा एक्सपायर हो चुका है, उन्हें 30 जून 2026 तक मोहलत दी गई है, वरना उन पर खुदकार यानी ऑटोमेटिक हरूब लगा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत इसके बरअक्स है। सऊदी हुक्काम की जानिब से इस हवाले से अब तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान जारी नहीं किया गया। सऊदी कवानीन के मुताबिक हरूब यानी काम से गैर हाजिरी का केस सिर्फ कफील या कंपनी की जानिब से दर्ज किया जाता है। यह कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो खुदकार तरीके से लग जाए। मजीद ये कि इकामा की तजदीद का वाज़ेह तरीकाकार मौजूद है। इकामा 3, 6, 9 या 12 माह के लिए रिन्यू किया जा सकता है। अगर इकामा वक्त पर तजदीद ना करवाया जाए तो पहली बार $500 जुर्माना, दूसरी बार $1,000 जुर्माना और बार बार खिलाफ वर्जी की सूरत में मुल्क बदरी भी हो सकती है। अहम बात यह है कि सिर्फ इकामा एक्सपायर होने की बुनियाद पर हरूब नहीं लगाया जा सकता। जब तक कफील खुद रिपोर्ट ना करे, हरूब का इंदराज नहीं होता। अगर किसी पर हरूब लगा भी दिया जाए तो कानून के मुताबिक कफील को 15 दिन के अंदर अंदर अपने अबशर अकाउंट के जरिए उसे कैंसिल करने का इख्तियार हासिल होता है। सऊदी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की सरकारी मालूमात हमेशा सऊदी प्रेस एजेंसी या वजारत दाखिला के जरिए जारी की जाती है। इसलिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या गैर मुसद्दका खबरों पर हरगिज भरोसा ना करें।
आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो ताखीर ना करे, फौरी तौर पर उसकी तजदीद करवाए ताकि जुर्मानों और मुमकिना कानूनी मसाइल से बचा जा सके। याद रखें, दुरुस्त मालूमात और बर वक्त इकदाम ही आपको मुश्किलात से महफूज रख सकता है। सऊदी अरब में हज सीजन के करीब आते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने मक्का मुकर्रमा और मशायर मुकद्दसा में बगैर परमिट दाखिले को रोकने के लिए अपनी कार्रवाइयां मजीद सख्त कर दी हैं। हुक्काम का कहना है कि हज एक मुनज़्ज़म इबादत है और उसके लिए मुकर्ररा ज़वाबित पर अमल हर एक के लिए लाजमी है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज परमिट के बगैर मक्का में दाखिल होने या वहां कयाम करने वालों के खिलाफ न सिर्फ गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है, बल्कि उन्हें सख्त कानूनी सजाओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मक्का पुलिस ने एक यमनी शहरी को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर जाली और गुमराहकुन हज इश्तिहारात के जरिए लोगों को धोखा दे रहा था। इसके अलावा 3 इंडोनेशिया शहरी भी इसी नौयत के जुर्म में पकड़े गए हैं। एक और कार्रवाई में 5 मिस्री शहरियों को हज परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने और कयाम करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया, जबकि एक गैर मुल्की रिहायशी को इस जुर्म में हिरासत में लाया गया कि वो 5 अफराद को बगैर इजाजत मक्का मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह म्यांमार के एक शहरी को भी 6 अफराद को गैर कानूनी तौर पर मक्का ले जाने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अफराद जो विजिट वीजे पर मौजूद लोगों को मक्का ले जाए या उन्हें रिहाइश और ट्रांसपोर्ट फराहम करे, वो भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। हुकाम के मुताबिक इन खिलाफ वर्जियों पर 20,000 रियाल से लेकर 1 लाख रियाल तक जुर्माना, कैद और दीगर सख्त सजाएं दी जा सकती है। लिहाजा जो लोग भी हज का इरादा रखते हैं तो वो सिर्फ कानूनी तरीका इख्तियार करें। वज़ारत सेहत और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने आज़मीन हज की सेहत से मुताल्लिक वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा है कि हिदायत का मकसद सिर्फ हज्जाज को महफूज, आसान और पुरसुकून अंदाज में इबादत की सहूलत फराहम करना। उकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत सेहत ने इन बीमारियों की फहरिस्त जारी की है जिनकी मौजूदगी में हज परमिट जारी नहीं किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि हज एक जिस्मानी तौर पर डिमांडिंग इबादत है, इसलिए आज़मीन का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है। इन बीमारियों में गुर्दों का फेल होना जहां डायलिसिस की ज़रूरत हो, दिल का फेल होना, जिगर का सरोसिस, शदीद जहनी अमराज, डिमेंशिया और इंतहाई ज़्यादा उम्र शामिल है। इसी तरह वो हामला ख़वातीन जिनकी ज़चगी में आखिरी 3 माह बाकी हो, उन्हें भी हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी ताकि माँ और बच्चे दोनों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। वज़ारत सेहत ने आज़मीन पर जोर दिया है कि वो अपनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दे और हज पर रवानगी से कबल तमाम तिब्बी तकाज़े पूरे करें ताकि वो मनासिक हज को बगैर किसी मुश्किल के अदा कर सकें। वैक्सीनेशन के हवाले से भी इस साल सख्त हिदायत जारी की गई है। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ साथ कमज़ोर और हसास अफराद के लिए कोविड-19 वैक्सीन की तजवीज़ दी गई है। ख़ास तौर पर 65 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद और वो हामला ख़वातीन जिन्होंने जनवरी 2025 से पहले वैक्सीन लगवाई थी, उन्हें बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत की गई है। इसके अलावा सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी इस साल की ज़रूरियात में शामिल है। अगर किसी ने सितंबर 2025 से पहले फ्लू वैक्सीन लगवाई है तो उसे ताज़ा बूस्टर डोज ज़रूर हासिल करनी चाहिए। वज़ारत सेहत का कहना है कि वैक्सीनेशन न सिर्फ आज़मीन की अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये लाखों अफराद के इज्तिमा में बीमारियों के फैलाव को रोकने में भी अहम किरदार अदा करती है। हज एक अजीम इबादत है और उसकी अदायगी के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार होना निहायत अहम है। इसलिए अगर आप या आपके प्यारे हज का इरादा रखते हैं तो उन हिदायत पर ज़रूर अमल करें ताकि आपका ये मुक़द्दस सफ़र खैरियत, आसानी और सुकून के साथ मुकम्मल हो सके। वज़ारत हज व उम्रा ने वाज़ेह किया है कि अब नस्क नुसुक कार्ड हर ज़ायर के लिए लाजमी करार दे दिया गया है। ये कार्ड न सिर्फ आपकी शिनाख्त है
बल्कि आपके हज या उम्रा की इजाज़त का बुनियादी सबूत भी है। वजारत के मुताबिक अब आप नसुक ऐप के जरिए अपने नस कार्ड की डिजिटल कॉपी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस ऐप में आप अपने कार्ड की तमाम तफसीलात देख सकते हैं और ज़रूरत के वक्त उसे फौरी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हुक्काम ने सख्ती से खबरदार किया है कि जो ज़ायरीन नस्क कार्ड अपने साथ नहीं रखेंगे या उसे नहीं पहनेंगे, उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इन नताइज में भारी माली जुर्माना, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर हिरासत, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और दीगर मुकद्दस मकामात में दाखिले पर पाबंदी, मुल्क बदरी और मुस्तकबिल में सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी, आइंदा हज या उम्रा वीज़ा के हुसूल में मुश्किलात या मुकम्मल पाबंदी शामिल है। यहाँ तक कि वजारत का कहना है कि नस्क कार्ड के बगैर ज़ायरीन को अपनी रहाइशगाह से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होगी, जो इस कानून की अहमियत को मज़ीद वाज़े करता है। वजारत हज व उम्रा ने तमाम ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो हर वक्त अपना नस्क कार्ड पहन कर रखें और इसको किसी भी सूरत में उतारने से गुरेज करें। अगर आप डिजिटल नस्क कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो तरीका इंतहाई आसान है। बस अपने मोबाइल में नसुक ऐप इंस्टॉल करें, ऐप खोलें और कार्ड स्क्रीन के ऊपर जाहिर हो जाएगा, जहां से आप उसकी मुकम्मल तफसीलात भी देख सकते हैं। हज और उम्रा एक मुकद्दस सफ़र है और इस सफ़र को महफूज और पुरसुकून बनाने के लिए कवानीन पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। छोटी सी लापरवाही आपको बड़े नुकसान से दोचार कर सकती है।